संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के एक कहानी खंड में आज प्रस्तुत है कहानी इत्र की शीशी। लेखिका है स्वरूप कुमारी बख्शी। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं सौंदर्य स्त्री का अधिकार भी है, श्रृंगार भी। माने हर स्त्री सुंदर दिखना चाहती है, सुंदर होना चाहती है, जो उसे स्वयं अच्छा भी लगता है और उससे अपेक्षा भी की जाती है। श्रृंगार उसके जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके लिए वो अनेक प्रकार के प्रयास भी करती है। बाकी सब तो बाहर से लीपा जा सकता है, किंतु भीतरी गुण तो वर्षों की कठिन मेहनत के बाद ही पनपते हैं और आपके व्यक्तित्व के आभा मंडल को आलोकित करते हैं। इत्र की शीशी आपके वस्त्रों को तो सुगंधित करने में मददगार हो सकती है, किंतु आत्मा या व्यक्तित्व को नहीं, चरित्र को नहीं। इत्र की शीशी की सुगंध चरित्र को सुगंधित नहीं कर पाएगी यदि आपके व्यवहार में संस्कार और संस्कार में पवित्रता ना हो। इसीलिए तो कहते हैं श्रृंगार का सामान तो चोरी हो सकता है, श्रृंगार नहीं। इत्र की शीशी तो चोरी हो सकती है, टूट भी सकती है, किंतु चरित्र के इत्र की शीशी कभी नहीं टूटती, बल्कि आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आपके नाम को सुगंधित रखती है, महकाए रखती है। आइए सुनते हैं इत्र की शीशी। मिस किट ने गुलाबी रंग का नन्हा सा पंप दबाया। सेंट की फुहार उड़ने लगी। हाँ, कितनी प्यारी, कितनी छीनी छीनी सी सुगंध है मिस्किट। और शीशी, हाय कितनी सुंदर शीशी है, गुलाबी रंग का ढक्कन, वाह वाह। मिस मोहिनी ने सुगंधी को बार बार सूंघते हुए कहा, मिस्किट जरा मेरे रुमाल में भी 2 बूंद डाल दीजिए ना। ये लो मिस कुकी। हाय दिमाग तर हो गया। ये सेंट की शीशी आपको कहाँ से मिली मिस्किट? हाय दिल चाहता है कि इसे चुरा लूं। मिस कुकी ने जाली ढकी हुई रुमाल नाक से लगाकर पूछा। आज मैं वो सैलून में एक मेम का मेकअप कर रही थी कि बस उसी समय चपरासी एक पैकेट लेकर आया। उस पर गुलाबी रंग का रिबन था। जब मैंने उसे खोला तो देखा कि अंदर सेंट की शीशी। हाय किसने दी है बिस्किट? आपको तो ये बताना पड़ेगा। ये लो, पंपी भी दुम हिलाते हुए इधर ही चला आया है। लो लो पंपी, तुम भी सूंघ लो ना। मिस मोहिनी ने अपने कुत्ते पंपी को गोदी में उठाते हुए कहा। अब क्या मालूम, पैकेट में किसी का नाम ही नहीं था। ओह कितनी प्यारी सुगंधी है, सपनों में डुबोने वाली। आज शाम को मैं मिस्टर टोनी के साथ सिनेमा देखने जा रही हूँ, यही सेंट लगाऊंगी। मिस कुकी देखिए ना, आप बुरा मत मानिएगा, यदि वो आपको छोड़कर मेरी ओर झुक पड़े तो अब इसमें मेरा क्या कसूर? मैं जानती हूँ कि आप बहुत सुंदर हैं, किंतु अब क्या कहें, शरबत शरबत है और शैंपेन शैंपेन। मैंने तो आपसे कई बार कहा था कि आप लोशन से मुंह धोया कीजिए। आपसे कितनी बार कहा कि बाल कटवा लीजिए, उनको कलर करवा लीजिए। जब नन्ही नन्ही घूंघर आपके माथे पर बड़ी अदा और लापरवाही से उड़ेंगे ना, उस समय आप अपना रंग देखिएगा। पर आप तो मेरा कहना कभी मानती ही नहीं। आप तो अपनी कट और लट पर ऐसी लट्टू हैं कि कुछ न पूछिए। देखिए, फिर मुझसे मत कहिएगा कि मिस्टर टोनी आपको टेनिस टूर्नामेंट में क्यों नहीं ले गए। बिस्किट, मिस्टर टोनी आपको ही मुबारक हो। ओहो पंपी, तुम बहुत नॉटी हो गई हो। अच्छा आओ मेरी गोद में आ जाओ पंपी। मिस कुकी ने अपनी बिल्ली को पुचकारते हुए कहा। ये बात दिल्ली की है। नारी विहार में काम करने वाली स्वतंत्र स्त्रियों के रहने का प्रबंध है। वैसे तो यहाँ कोई 25 नारियां हैं, किंतु कोई किसी से कम नहीं। एक है मिस मोहिनी, जो ऑफिस में टाइपिस्ट का काम करती है। दूसरी मिस कुकी,
वो किसी नाटक कंपनी में नौकर है और फिल्मी जगत की तारिका बनने का स्वप्न देख रही है। प्रार्थना पत्र बंबई भेज चुकी हैं, एक बार इंटरव्यू में भी गई थी, पर अभी तक इसका सितारा डूबा हुआ है। देखिए कब चमकता है। मिस किट फैशन में सबके कान काटती हैं और मिस मीना किसी सौंदर्यशाला में काम करती हैं। इसे सौंदर्य से प्रेम है और उसी की खोज में अपना घर छोड़ आई। एक दिन एक अजीब घटना हुई। मिस किट की सहेली मिस कुमकुम नारी विहार में 2 दिन रहने के लिए आई। उसका घर बंबई में था। मिस कुमकुम 1-2 फिल्मों में छोटा मोटा पार्ट कर चुकी थी। खैर चाहे जो भी हो, थी तो वो तारिका ही, और वो भी बंबई की। नारी विहार में धूम मच गई। उसके स्वागत की तैयारियां होने लगी। ओहो, ये बाथटब और बादशाह तो है ही नहीं, मिस कुमकुम नहाएंगी कैसे? खैर तभी मिस कुमकुम पहुंच गई। उनकी चटक मटक देखकर सबकी आंखें खुल गईं। गुलाबी रंग की छीनी छीनी साड़ी जिसमें मोती जड़े हुए थे, चमकदार अधकटी चोली, मुख पर मेकअप की बहार थी, किंतु सबसे अधिक ठाठ वाली चीज थी उनका काले मोतियों का बैग, खूब बड़ा सा, ऊपर से गोल और नीचे से चपटा। उनका बैग के आधा श्रृंगार का छोटा सा पिटारा था। उसमें कई वस्तुएं चुटपुट भरी हुई थी। रुमाल, लिपस्टिक, पाउडर, पफ, एक नन्हा सा दर्पण जिसे वो बार बार बाहर निकालती और उसमें अपना मुखड़ा देख देख कर बाल संवारती और होठों पर रंग लगाती। दिन भर चहल पहल रही। शाम को सिनेमा जाने का प्रोग्राम बना। मिस मोहिनी और मिस कुकी तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चली गईं। मिस कुमकुम स्नानागार में नहा रही थी। मिस किट ने अपनी श्रृंगार में साफ की और पाउडर, पफ, लिपस्टिक, लोशन, यूटिकोलोन की शीशियां सजा कर लगाई। अरे सेंट की शीशी कहाँ गई? मिस किट का दिल धक से हुआ। और सब शीशियां वहां पर थीं, पर वो नहीं थी जो उनके अनजान प्रेमी ने उन्हें दी थी। वही फव्वारे वाली सेंट की शीशी। नारी विहार में खलबली मच गई। श्रृंगार और सौंदर्य के संसार में हलचल होने लगी। चाय के प्याले में तूफान आ गया। मिस किट ने सारा कमरा छान डाला, पर इत्र की शीशी कहीं नहीं मिली। ये शीशी कहाँ गई? हाय, मेरी शीशी! मिस किट बोली। मिस मोहिनी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उसे अपनी श्रृंगार मेज पर रख दिया था। उसके साथ ही पाउडर, पफ और पलकों में घूंघर बनाने वाली मशीन भी थी। सोचा था कि जैसे ही मिस कुमकुम नहाकर बाहर निकलेंगी, मैं दर्पण के पीछे से छुपकर उन पर सेंट की फुहार उड़ा दूंगी और वो भी चकित होकर कहेंगी, अरे कहाँ से आई इतनी सुगंधी? हाय, मेरा तो सारा खेल बिगड़ गया। मिस कुकी, आपका पाली और पॉपी इन्हें बांध कर क्यों नहीं रखती? मिस मोहिनी, आपका ये कुत्ता पंपी भी कुछ कम शैतान नहीं है। उससे पूछिए कहीं उठाकर तो नहीं ले गया। मैं जानती हूँ आपने उसे बड़ी खूबी से ट्रेन किया है। उस दिन ये मेरी लिपस्टिक उड़ाकर चंपत हो गया था। आई हाय, मेरा पंपी आपकी लिपस्टिक लेकर क्या करेगा? मिस मोहिनी तो नकर बोली। क्या वो कोई चोर है? खाने के लिए मैं उसे क्रीम और सूप देती हूँ। हो पंपी, चुप ही करना, क्यों भौं कर रहा है? ओ मेरा प्यारा पंपी। ये तो मैं कब से कह रही हूँ, मिस कुकी बोली। उस दिन इनकी चोटी कहीं गिर पड़ी थी तो इन्होंने पाली और पॉपी पर इल्जाम लगाया। मेरी बिल्लियां इतनी भोली भाली हैं। हाँ, पॉपी को जरा शैक और शेरी की आदत पड़ गई है। मिस किट, आप मेरी प्यारी बिल्लियों से क्यों नाराज हैं? मिस्टर टोनी से पूछिए। मिस कुकी, आपने फिर मिस्टर टोनी का नाम लिया, मिस किट ने कर्कश स्वर में कहा। अब मैं क्या करूं? यदि शरबत छोड़कर शैंपेन? अरे मिस कुमकुम, आपने नहा लिया? मिस कुमकुम, देखिए ना, किसी अनजान प्रेमी ने मुझे एक सेंट की शीशी दी थी। शीशे वाली मेज पर रखी थी, पर अभी वो खो गई। हाय, मैं क्या करूं? अरे कहाँ खो गई? किसी ने चुरा ली क्या? मिस कुमकुम ने चकित होकर पूछा। मैं क्या जानूं किसने चुरा ली। हाय, मेरी शीशी। चलो जाने भी दो ना। मिस कुमकुम अपने बालों के घूंघर को बड़ी अदा से झटका देकर बोली। मेरे पास तो न जाने कितनी सेंट की शीशियां पड़ी हैं। बम्बई से भेज दूंगी तुम्हें। एक दिन की बात है, मैं अपने स्टूडियो में बैठी हुई गुनगुना रही थी और चपरासी एक पैकेट लेकर आया। रिबन से बंधा हुआ था। मैंने खोला तो सेंट की शीशी निकल पड़ी। रिबन खोलते ही कमरा महकने लगा। मैं सुगंधित सपनों में डूब गई। हाय, दिल में टीसें उठने लगी। अच्छा मिस कुमकुम, जब मुझे वो शीशी मिली थी तो मेरे दिल में भी यही दशा हुई थी। श्रृंगार मेज पर रखी थी, आप उसे देखती तो लट्टू हो जाती।
आपका दिल चाहता कि आप उसे चुरा ले। हाय, न जाने कहाँ खो गई। चलो जाने भी दो, दुखी क्यों होती हो? अच्छा, एक शीशी मैं तुम्हें भेज दूंगी। कुमकुम बड़े प्यार से मिस किट की नाक पकड़कर बोली। मिस किट का दिल उमड़ आया, बोली, आप कितनी प्यारी हैं मिस कुमकुम, पर वो गुलाबी पंप वाली शीशी जो किसी अनजाने राही ने मुझे दी थी, हाय वो शीशी कहाँ चली गई? दूसरे दिन मिस कुमकुम की विदाई थी। नारी विहार में उदासी छा गई। मिस कुकी ने उन्हें नेल पॉलिश दी, मिस मोहिनी ने कंघा ब्रश, मिस सोनी ने पाउडर का डिब्बा और मिस किट ने कांच की चूड़ियां। मिस कुमकुम धन्यवाद देती हुई बोली, जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तो उपहारों की बौछार सी होने लगी। हर डाक के साथ एक रंग बिरंगा नन्हा सा पैकेट चला आता है। किसी में पाउडर का डिब्बा होता है तो किसी में नन्हा सा दर्पण, किसी में सेंट का फुहारा। हाय, क्या सच में मिस कुमकुम? मिस कुकी बोली, तो आपको ये सब क्या मुफ्त में मिल जाता होगा? तो और नहीं तो क्या, मैंने तो आज तक 1 टका भी मेकअप पर खर्च नहीं किया। मिस कुमकुम इतराते हुए बोली। हाय, आप कितनी लकी हैं। मिस सोनी बोली, मेरे तो मेकअप में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। मिस कुकी बोली, चप्पल चोली साड़ी वो अलग से, बहुत कम है मेरा वेतन। मिस कुमकुम, मुझे भी कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दीजिए ना। मिस मोहिनी बोली, मिस कुमकुम, मुझे भी दिन भर ऑफिस में टिप टिप टिक टिक करते ऊब गई हूँ। कोई ऐसी नौकरी दिलवा दीजिए ना जिसमें काम कम हो और बस हंसी मजाक ही हो। हाँ नहीं तो क्या, भला ऐसी भी क्या नौकरी होती है जिसमें काम ही काम करना पड़े? मिस कुमकुम बोली, मैं तो फिर कहूंगी मिस किट कि आप भी बम्बई चले आइए। एक फिल्म कंपनी में एक डायरेक्टर मेरे मित्र हैं, उनसे आपके लिए भी कह दूंगी। ओ मिस कुकी, आपकी ये पॉली और पॉपी बड़ी ही प्यारी बिल्लियां हैं। पॉपी डियर, मिस कुमकुम ने मिस कुकी की गोद में दुबकी हुई बिल्लियों को गुदगुदाया। चुप भी करना। अरे ओ पॉपी, मिस कुकी बोली, क्या म्याऊं म्याऊं की रट लगा रखी है? मिस कुमकुम, मेरी अर्जी का ध्यान रखिएगा। स्टूडियो में कोई भी नौकरी मिल जाए मुझे स्वीकार होगी। ओहो पॉली, चुप भी करो ना। देखिए ना मिस कुमकुम, आपकी विदाई पर ये बड़ी दुखी हो रही है, इसे एक बार प्यार कर लीजिए ना। ये आपकी उंगलियां कितनी कोरी कोरी हैं। ओ पंपी, ये देखो ना, पंपी भी आ गया। मिस कुमकुम बोली, मिस मोहिनी, आपका ये पंपी बहुत नॉटी है, फिर भी बड़ा ही प्यारा है। ओ पंपी डियर। पंपी टस से मस हुए बिना कुमकुम की गुदगुदी गोद में सरक आया। वो बड़ी अदा और नजाकत से उसे अपनी रेशमी बालों से रगड़ने लगी। एक हाथ में बैग था और दूसरे में पंपी। भौं भौं भौं, पंपी बोला। मिस कुमकुम, आप इस समय कितनी प्यारी लग रही हैं कि मैं फोटो ले लूं। ठहरिए ना, 1 मिनट, बस 1 मिनट। मिस मोहिनी ने कैमरा खोला, फोकस लिया और क्लिक किया। मिस कुमकुम के बालों का कांटा पंपी के कान में चुभ गया। उसने पंजों से उसकी नाक पकड़ ली। मिस कुमकुम तिलमिलाई, मारे दर्द की वो चीख उठी और अपने दोनों हाथों से पंपी को झटक दिया। एक ओर पंपी गिरा और दूसरी ओर उनका बैग का मुंह खुल गया और सेंट की शीशी सीमेंट के फर्श पर झन से आ गिरी और चकनाचूर हो गई। ये वही गुलाबी ढक्कन और पंप वाली इत्र की शीशी थी जो अनजान प्रेमी ने मिस किट को उपहार में दी थी। सब ओर सन्नाटा छा गया। टूटी हुई शीशी से इत्र बहने लगा। मिस मोहिनी की सुनहरी चप्पल, मिस किट की चटकीली चोली, पंपी के गुदगुदे बाल, पाली और पॉपी के पंजे और मिस कुमकुम की साड़ी के रंग बिरंगे सितारे सब सपनों में डुबोने वाली सेंट की सुगंधी से महक रहे थे। भी आपने सुनी एक कहानी, इत्र की शीशी। लेखिका थी स्वरूप कुमारी बख्शी, वाचन था सविता शर्मा का, कंपेयर तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। ये कहानी 22 नवंबर 1958 को सारंग पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। श्रोताओं, हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए आप प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।